तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बड़ी घोषणा सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, और गौरव गोगोई को बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौरव गोगोई को चेयरमैन बना दिया गया है राजस्थान। और दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त क्या आ गई है? गौरव गोगोई को ये पद मिला है, चेयरमैन बना दिया गया है। जी देखिए, राजस्थान विधानसभा से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस के गलियारों से जो उम्मीदवारों का चयन करेगी वो स्क्रीनिंग कमेटी का गठन यहाँ पर हो चुका है। और जो असम से सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं तरुण गोगोई के, गौरव गोगोई, वो अभी कांग्रेस से असम से सांसद भी है, उनको स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और जो दो नेता है, गणेश गोदियाल, उनको सदस्य बनाया गया। इसके अलावा अभिषेक दत्त है, उनको भी स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर यहाँ पर बनाया गया है। तो इस वक्त की कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के उम्मीदवारों के चयन के लिए हाईकमान ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। असम के कांग्रेस सांसद तरुण गोगोई इसके चेयरमैन होंगे और गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त इसके सदस्य यहाँ पर होंगे। ये तीन उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करेगी स्क्रीनिंग कमेटी, और उसके बाद सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति में तीन नामों के उम्मीदवारों का पैनल बनाकर आगे भेजेगी। और एक नाम पर फिर कांग्रेस हाईकमान, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहर लगाएगा। ये स्क्रीनिंग कमेटी का काम होगा। जल्द ही दिल्ली में इन स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों की पहली बैठक होगी। राजस्थान के दौरे पर भी आएंगे और जो टिकटों के दावेदार है, ये लगातार स्क्रीनिंग कमेटी से मुलाकात करेंगे। पूरा बायोडेटा स्क्रीनिंग कमेटी के नेताओं को सौंपेंगे कि हमें टिकट दी जाए। तो दावेदारों से मिलना, तीन उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करना, ये स्क्रीनिंग कमेटी का मुख्य काम रहेगा। बिल्कुल दिनेश, देखिए अपने आप में ये बड़ी महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए खबर है कि स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो गया है और जो नाम शामिल है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो आपको ये लिस्ट हम दिखा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीर देख रहे हैं। तो गणेश गोडियाल और अभिषेक दत्त होंगे सदस्य जो मेंबर्स बनाए गए हैं। ये दो नाम मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही साथ चेयरमैन बनाया गया है गौरव गोगोई को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये, जहां पर गौरव गोगोई होंगे राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन। तो जो भी टिकट्स के दावेदार हैं उनकी बाद में घोषणा होगी। तो बड़ी जिम्मेदारी अब ये गौरव गोगोई को मिली है। तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है। ये लिस्ट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो गौरव गोगोई होंगे राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, और जो दो सदस्य हैं गणेश गोडियाल, अभिषेक दत्त। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश देखिए, साथ ही साथ जो ये जिम्मेदारी गौरव को मिली है, उसके साथ बहुत बड़ी अब चैलेंजेस भी उनके सामने आ जाएंगे। जी देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी का काम है तीन उम्मीदवारों का पैनल तैयार करना। जो तीन मजबूत उम्मीदवार है उनके तीन नाम के पैनल तैयार करेंगे हर सीट पर। टोटल 600 जो नाम है वो उम्मीदवारों के पैनल में होंगे। फिर सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति होती है जो कांग्रेस में अंतिम एक नाम पर मोहर लगाती है। तो उससे पहले ये टिकटार्थियों और दावेदारों से मुलाकात करेंगे, उनके बायोडेटा लेंगे और पूरा परीक्षण करेंगे कि ये उम्मीदवार तीन नाम के पैनल में लिए जाने लायक है या नहीं। उसके बाद वो आगे की प्रोसेसिंग पूरी करेंगे। अभी जो सर्वे है वो जारी है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये स्क्रीनिंग कमेटी है वो तीन नामों के जो पैनल है वो तैयार करेगी। और काफी बड़ी जिम्मेदारी इनके पास होती है। इन तीन नाम में से किसी एक नाम को कांग्रेस पार्टी आखिर में टिकट देती है। ये स्क्रीनिंग कमेटी का मुख्य काम है। बिल्कुल दिनेश, तो आपका क्या एनालिसिस इन नामों को लेकर कि इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, जिन राज्यों में चुनाव है? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौरव गोगोई है वो तरुण गोगोई के बेटे हैं। तरुण गोगोई असम के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गौरव गोगोई है वो अभी कांग्रेस से असम के सांसद है, काफी वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है। और उनको ये कमान दी गई है। राजस्थान में उम्मीदवारों के तीन नामों का पैनल उनके सुपरविजन में होगा क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के वो चेयरमैन है। जी दिनेश, बिल्कुल देखिए, जो सदस्य बनाए गए हैं उनको सचिन पायलट, सीपी जोशी और ऐसे कई नाम हैं जिनका नाम शामिल है। क्या कुछ पहले जब ये लिस्ट नहीं आई थी तो क्या कुछ पहले अंदाजा लगाया जा रहा था और अभी जब लिस्ट बाहर निकल के आ गई है
तो दिनेश के साथ संपर्क टूट गया, हम फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनकी स्टीयरिंग कमेटी की देखिए लिस्ट बाहर आ गई है। हम राजस्थान अगर की बात करें तो आपको बता दें कि गौरव गोगोई को चेयरमैन बनाया गया, साथ ही साथ गणेश कोडियाल, अभिषेक दत्त को सदस्य बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ स्क्रीनिंग कमेटी 33 उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी। तो ये इनका मुख्य तौर पर जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है गौरव गोगोई को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि टिकट के दावेदारों से बायोडेटा लेगी। और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई हैं। और आपको बता दें कि गौरव गोगोई असम से कांग्रेस के सांसद हैं। तो देखिए अपने आप में ये बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस के लिए, जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो अलग अलग देखिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का मंथन हो, चर्चा हो, आगे की रणनीतियां हो, स्ट्रैटेजी हो, उस पर भी लगातार काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। और साथ ही साथ आज ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है एआईसीसी की ओर से कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की। तो 33 उम्मीदवारों का जो पैनल है वो तैयार करेगी, जो ये पूरे जो चेयरमैन बनाए गए हैं गौरव गोगोई और साथ ही साथ सदस्य अभिषेक दत्त और कई ऐसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो आपको बता दें, अभी लिस्ट अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गौरव गोगोई राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं तो गौरव गोगोई होंगे राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन राजस्थान के भंवर जितेंद्र सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो जिन 5 राज्यों में चुनाव है उसके लिए ये घोषणा कर दी गई है, जो भी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे और साथ ही साथ जो इनके चेयरमैन होंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, देखिए लिस्ट आपकी टेलीविजन। तो हमारे साथ फोन लाइन पे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सच बेधड़क पर। नमस्ते सर, जिस तरह की लिस्ट अब सामने आ गई है, जिस तरह की जिम्मेदारी अब इन लोगों पर है, गौरव गोगोई पे इनको चेयरपर्सन बनाया गया है, क्या कुछ सोचते हैं इस लिस्ट के बारे में और किस तरह की अब आगे की स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए चुनाव नजदीक है और जैसे टाइप की स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी हमेशा बनाती है जी। तो स्क्रीनिंग कमेटी जो बनाई गई तो वो हमारे इलेक्शन में टिकट किस किस को मिलेगा पूरा स्क्रीनिंग होगी, कौन कौन लोग दावेदार है, नीचे से इलेक्शन कमेटी नाम तय करके भी एक नाम को डिसाइड हो जाता है तो फिर ज्यादा डिस्कस नहीं होता है। 2-3 होते हैं तो स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीन करके नाम ऊपर भेज देती है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी। तो प्रक्रिया है जो चुनाव के वक्त अपनाई जाती है, उसी के तहत ये सारा काम हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। जी सर, देखिए जो चेयरमैन गौरव गोगोई जी को बनाया गया है उन पे भी एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जो कमेटी का जो पूरा पैनल तैयार होगा वो उनको करना पड़ेगा। टिकट के जो दावेदार हैं उसका पूरा काम उनकी जिम्मेदारी होगी। तो किस तरह से ये गौरव गोगोई जी का नाम चुना गया चेयरमैन के राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के लिए? देखिए ये मेरी जानकारी नहीं है, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कौन स्क्रीनिंग कमेटी, हम लोगों को तो पता भी नहीं होता है। तो स्क्रीनिंग कमेटी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, उन्होंने बनाई है। और उसमें बड़ी बात ये कि उन्होंने जो जितनी भी मेंबरशिप थी तो सब खड़गे साहब की तरफ से बनाए। जी सर, देखिए जिस तरह चुनाव नज़दीक है 5 राज्यों में और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का काम किया है और साथ ही साथ हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी अगर बात करें, चाहे महंगाई राहत कैंप हो, बड़ी बड़ी सौगातें हो दी हैं और उसके बाद ये जो लिस्ट आई है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नो डाउट स्क्रीनिंग कमेटी महत्वपूर्ण होती है और इसके ऊपर दारोमदार है टिकटों का सब, तो नो डाउट स्क्रीनिंग कमेटी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और लेकिन आप जानते हैं कि ये सब पार्टी नेतृत्व करता है, पार्टी नेतृत्व जो भी किया उसका हम स्वागत करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं देखिए जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो जो विपक्ष है बीजेपी से कहीं ना कहीं तेज दिखाई दे रही है चुनावी तैयारियों में, जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कैंपेन में भी आगे है, वर्किंग में, डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के काम में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, पूरे देश में हम नंबर 1 है। हम झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करते। बीजेपी का हर नेता झूठ का जनरेटर है, जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है और पाप के रास्ते पर चलता है। जो लोग रोज पाप कर रहे हैं बेवजह, उनको भगवान माफ नहीं करेगा। इस बार राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार है। सर क्या लगता है इस बार चुनावों को लेकर आपका? कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जनता का समर्थन हमारे साथ है, जनता हमारे साथ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने हमारे साथ जुड़ के बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से रिपीट होगी, और जो स्क्रीनिंग कमेटी है उन्होंने ये 2-3 चीज़ें जो बताई, जिन जिनके नाम शामिल हैं, और साथ ही साथ गौरव गोगोई भी जिनको चेयरमैन बनाया गया है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण नाम। लिस्ट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे सहयोगी दिनेश डांगे हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास जी से भी बात हुई हमारी अभी फोन लाइन पर। उन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी, और साथ ही साथ वो तैयारियों में भी अच्छे से जुट चुकी है। जी बिल्कुल, हमने कहा कि सभी स्टैंडिंग कमेटी का इंतजार कर रहे थे, और हम लगातार बता रहे थे कि अब कभी भी जो है स्टैंडिंग कमेटी आ सकती है, और सच बेधड़क की खबर पर मोहर लगी है। और आज स्टैंडिंग कमेटी है वो सभी राज्यों के लिए जारी कर दी गई है, और कह सकते हैं कि मजबूत, अनुभवी और युवा नेताओं को राजस्थान के उम्मीदवार चयन की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई है। और जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और दोनों सदस्य, उनकी दिल्ली में पहले एक बैठक होगी, और बैठक के बाद किस तरह आगे काम करना है, किस तरह उम्मीदवारों से मुलाकात करनी है, और किस तरह दावेदारों में से 3 नामों का पैनल तैयार करना है। तो उस बैठक के बाद ये राजस्थान के दौरे पर आएंगे, जयपुर आएंगे, विभिन्न जिलों में भी जाएंगे और उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। और जैसा कि बताया कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि हम सितंबर में ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देंगे, तो सबसे ये संकेत मिल गए थे कि जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी गठित होगी। और आज एआईसीसी ने आधिकारिक रूप से राजस्थान के उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी यहाँ पर कर दिया गया है, और 2 सदस्य इसमें यहाँ पर लिए गए। और जैसा कि बताया, जैसे एक विधानसभा सीट उदाहरण के तौर पर हवा महल है, और या मालवीय नगर है, कोई भी ले लीजिए, उससे 3 मजबूत नामों का ये पैनल उम्मीदवार करेंगे। जैसे पहले नंबर पर महेश जोशी हो गए, या दूसरे दावेदार है, तीसरे दावेदार, उसमें से एक जिताऊ और टिकाऊ कौन होगा, यानी जीतने वाला कैंडिडेट कौन होगा, उस एक नाम पर मोहर लगाने के लिए एक CEC होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है, जिसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे वो अध्यक्ष होते हैं। वो इन स्क्रीनिंग कमेटी के जो उम्मीदवारों के नामों के 3 नामों में से पैनल है, उसमें से एक नाम का वो चयन यहाँ पर करती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्क्रीनिंग कमेटी की होती है, जो स्क्रीनिंग कमेटी के 3 नामों के पैनल में अपना नाम शामिल कराने में कामयाब हो जाता है, तो वो टिकट के पास बहुत कम होता है, क्योंकि टिकट के दावेदार कई होते हैं और टिकट किसी एक को मिलना होता है। तो एक बहुत कह सकते हैं कि लंबा और जटिल प्रोसीजर होता है जिताऊ, टिकाऊ, जातिगत, सियासी समीकरण पर खरे उतरते हुए 3 नाम चयन करना, और 3 में से फिर एक नाम को शॉर्टलिस्ट करना। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी की एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी होती है। दिनेश, आपको रोकना चाहेंगे, आरसी चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी, ये कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है, सबसे पहले रिएक्शन। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन जो बनाया गया है, तो वो एक युवा, अनुभवी और तजुर्बेवान चेयरमैन है जी गोगोई जी। चाहे संसद के अंदर हो चाहे संगठन का हो, एक लंबा उनका अनुभव है। निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति और खड़गे साहब का मार्गदर्शन राजस्थान को एक नई दिशा प्रदान करेगा। तमाम जो लोगों को, प्रतिभावान जनता की अपील के लोगों को अवसर मिलेगा। जो कमेटियां गठित की है, उन कमेटियों के अंदर उनके जो अनुभव है उसके आधार पर करके और एक अच्छा मैसेज दिया है। ये जो तैयारियों का जो सिलसिला है, अति शीघ्र इन सबको एक्शन मोड पे कांग्रेस का होना, ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रिविलेज करता है कांग्रेस को एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि टिकटें 2 महीने पूर्व घोषित हो जाए, जो भी जो साथी हैं वो जल्दी से उनके बीच में पहुंच जाएं,
टिकटों के समय में लोगों को दिल्ली तक ना जाना पड़े, उसी कड़ी को देखते हुए पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री रोहतास जी, प्रभारी श्री रंधावा जी, तमाम लोगों ने जो लोगों से लगातार जो मिल रहे हैं, जो उन्होंने फीडबैक दिया है, उसका असर इस चीज में नजर आता है। तो आरसी चौधरी जी, ऐसे में माने कि आने वाले चुनाव की जो हमने तैयारी है वो कांग्रेस ने कर ली है? हाँ, निश्चित रूप से कर ली है, क्योंकि जब स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाता है, तमाम जो सर्वे हैं वो लगातार आ रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे प्रदेश संगठन की तरफ से हो, चाहे एएससी की तरफ से हो, लगातार संवाद है। जो हमारे प्रभारी रंधावा साहब हैं, वो एक लंबे समय से लगातार कांग्रेस की कार्यकर्ता नेताओं के साथ जो संवाद का सिलसिला है, उन्होंने एक अपील की कि जो वरिष्ठ जो लोग हैं उन युवाओं को अवसर देना चाहिए। इस अपील का असर दिखा कि कई नेता आगे आके उन्होंने स्वयं ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगला चुनाव में युवाओं को अवसर दिया जाए। ठीक है, अब जी आरसी चौधरी जी, टिकटों को लेकर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में टिकट वितरण भी किया जाएगा और कांग्रेस ये कह रही है कि सितंबर में जो उम्मीदवार हैं उनको बता भी दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा जो आधार है वो सर्वे है, जो हमारे बूथ के, मंडल के, ब्लॉक के जो संगठन के जो लोग हैं, जिले के जो संगठन के लोग हैं, जनता जिन लोगों को चाहती है, जनता के बीच में जो लोग रहे, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता की अपील के आधार पे, कार्यकर्ताओं की आवाज के आधार पे प्रत्याशी का चयन किया जाएगा और ये जो चयन है वो जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। सर, बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस लेकर आई है, लेकिन बहुत सारे सवाल अब विपक्ष की तरफ से खड़े भी किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, महिला अत्याचार, वो तमाम मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। कितनी चुनौती देखते हैं? देखिए, विपक्ष के जितने भी जो आरोप हैं वो तथ्यहीन हैं, निराधार हैं, उनके पीछे कोई भी साक्ष्य नहीं है और हिंदुस्तान की जनता 9 साल से इनके झूठ और जुमलों को देख रही है। जनता की अदालत में कई बातों को चुनाव जीतने के बाद में ये चुनावी जुमले बता देते हैं। जनता का भरोसा उठ चुका है। सरकार की जो योजनाएं लगातार जो बजट पेश किए, चाहे महंगाई राहत कैंप के माध्यम से राजस्थान की आम जनता तक पहुंचना हो, सरकार ने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को छाती से दिल ठोक के जनता की अदालत में बात कर सकता है। ये कांग्रेस की कार्यकर्ता की ताकत है। सरकार के अनगिनत उपलब्धियां हैं और राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पे हर व्यक्ति को, चाहे महंगाई के मामले में देखिए, पूरे देश के अंदर 1150 रुपए का गैस सिलेंडर है, लेकिन राजस्थान के अंदर 500 रुपए की गारंटी है, चाहे वो 1700 को कर दें, चाहे 2000 का कर दें, चाहे 1200 का कर दें। ऐसी प्रतिबद्धता मुझे लगता है और कहीं पे नहीं। लोगों के चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सामाजिक सुरक्षा का हो, पशुपालक, किसान, हर वर्ग को, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको नहीं देखा गया हो। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, महंगाई बता दिया गया, कोचिंग निःशुल्क, परीक्षा केंद्र तक पहुंचा निःशुल्क, वन टाइम, बहुत हर किसी वर्ग के। इसके भारतीय जनता पार्टी जो 4.5 साल तक बोल नहीं पाई थी, आज खंड खंड में बटे हुए सिर्फ मोदी के नाम पे टिकटों पर एक बार चर्चा कर लें। अगर टिकटों की आरसी चौधरी जी बात करें तो इस बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे टिकट कटेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि जो 70+ हैं उनको भी शायद अब युवाओं की भागीदारी ज्यादा रहेगी। निगम, मैं सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो विचारवान व्यक्ति है वो जनता की अपील को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। ना कांग्रेस से किसी को टिकट कट रही है, ना किसी को दिया जा रहा है। पार्टी ये तय करती है, कभी संगठन में, कभी सरकार में, कभी चुनावी राजनीति में किस व्यक्ति का कहाँ पे सदुपयोग करना है। हर व्यक्ति की अपनी एक योग्यता होती है। इसलिए कांग्रेस का तमाम जो नेता है उनकी प्रतिबद्धता है कि इस विभाजनकारी जो ताकतें हैं देश के अंदर, जिस प्रकार से जो मुद्दे चल रहे हैं, हम सब एक जो राज्य है मणिपुर, उसकी घटना को पूरा देश देख के विचलित है। जो हरियाणा के अंदर हो रहा है, आगजनी हो रही है, जो देश अपनी सौहार्द के कारण, भाईचारे के कारण, प्रेम के कारण दुनिया में जो पूजा जाता था, उसके आज आंतरिक जो ध्रुवीकरण के आधार पे जो नफरतें बढ़ रही है, उसमें देश के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक ही प्रतिबद्धता है कि हम इन नफरती ताकतों को हराएं और कांग्रेस के विचार के लिए काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी चौधरी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से लगातार एक्टिव नजर आ रही है, एक के बाद एक घोषणाएं भी हो रही हैं और कांग्रेस की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, उनकी भी घोषणा कर दी गई है। ना सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। हमारे साथ कनिका भी लगातार फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। कनिका, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं राजस्थान में गौरव गोगोई। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये स्क्रीनिंग कमेटी किस तरह से कार्य करेगी।
देखिए, बिल्कुल राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है आज कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट जो है जारी की है। अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो देखिए, राजस्थान के गौरव गोगोई को जो है चेयरमैन बनाया गया है। उनके साथ जो 2 मेंबर इलेक्ट किए गए हैं उसमें एक गणेश गोडियाल का नाम है, वहीं श्री अभिषेक दत्त का नाम है। तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को अगर मद्देनजर देखा जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्क्रीनिंग कमेटी पूरा मैनेजमेंट हैंडल करती है, उसके साथ साथ जितने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने होते हैं, कौन से कैंडिडेट कहाँ पे चुने जाएंगे, किस तरह से टिकटों का वितरण होगा, इस पूरे प्लान के इस पूरे काम को जो है स्क्रीनिंग कमेटी देखती है। तो चुनावी माहौल के मद्देनजर देखा जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी की हर एक राज्य में एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है और स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो सभी मेंबर जो है एक टीम गठन होती है। उसके बाद जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने टिकट मिलेंगे, किनको टिकट देना है, क्या फीडबैक रहेगा, जो प्रेजेंट में वहां का कैंडिडेट है उसका क्या फीडबैक रहा, इससे प्रीवियस कैंडिडेट जो था उसका फीडबैक क्या रहा, इस तरह की जो पूरी स्ट्रैटेजी होती है, जो पूरी जो कार्य होता है, ये स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्क्रीनिंग कमेटी की बात करें तो देखिए, गौरव गोगोई को जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई है, क्योंकि लगातार देखा गया है कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होकर गौरव गोगोई ने लगातार काम किया और राजस्थान की अब जिम्मेदारी जो है वो गौरव गोगोई को दी गई है। उनके साथ साथ गणेश गोडियाल और अभिषेक दत्त को जो है। अच्छा कनिका, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि जैसा गौरव गोगोई और गणेश गोडियाल और अभिषेक दत्त, इनको जो जिम्मेदारी राजस्थान की दी गई है, क्या खास वजह रही, किस वजह से ये जिम्मेदारी इनको दी गई, सौंपी गई? देखिए, साफ तौर पर देखा जाए जब भी स्क्रीनिंग कमेटी गठन होता है तो जो अन्य राज्य के लोग होते हैं उनको जो है अलग उस राज्य में लगाया जाता है। देखिए, राजस्थान का अगर चुनाव है तो किसी बाहर के राज्य से जो लोग होते हैं पार्टी के अंदर उनको वहां पे नियुक्त किया जाता है। उसके अलावा गौरव गोगोई की बात करें तो लगातार पार्टी में उनकी सक्रियता को देखा गया है, तमाम मुद्दे जो है वो लगातार उठाते आए हैं। अगर संसद की कार्यवाही भी देखेंगे तो मणिपुर की हिंसा को लेकर भी लगातार गौरव गोगोई जो है वो फ्रंट फुट में आकर जो है कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर राजस्थान के मद्देनजर देखा जाए तो राजस्थान के लिए गौरव गोगोई को वहां पे नियुक्त किया गया है। अब उनकी स्ट्रैटेजी किस तरह से रहेगी वो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन गौरव गोगोई को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है स्क्रीनिंग कमेटी में, उसके अलावा जो है गणेश गोडियाल को भी लगाया गया और अभिषेक दत्त को जो उनके साथ लगाया गया है। अगर हम वही ऑफिसर की एक्स ऑफिसर मेंबर्स की देखें तो उसमें पीसीसी की विकासरा भी है, सीएम साहब का नाम है, वहीं जो है पीसीसी इंचार्ज जो है उनका नाम है, सचिन पायलट का नाम है। तमाम लोगों को जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और चुनाव में पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा और किन लोगों के टिकट कटेंगे और किन लोगों को टिकट दिया जाएगा। इसकी पूरी जो रणनीति होती है वो स्क्रीनिंग कमेटी के ऊपर होती है। ठीक है कनिका, और क्योंकि अगर पहले की बात करें तो मुकुल वासनिक का नाम सामने आ रहा था, पवन बंसल का नाम सामने आ रहा था, डीके शिव कुमार के लिए कहा जा रहा था कि ये चेयरमैन की रेस में हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम पहले की बात करें तो तमाम लोगों के नाम जो है स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर सामने आ रहे थे, जिसमें डीके शिव कुमार का नाम था, जिसमें मुकुल वासनिक का नाम था, जिसमें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी था, नितिन राउत का नाम भी था। तमाम तरह के जो कयास थे वो लगाए जा रहे थे। लेकिन अब औपचारिक रूप पे जो है कांग्रेस ने एक लिस्ट का ऐलान कर दिया है जिसमें गौरव गोगोई को जो है चेयरमैन बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कयास तो लगते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जिसको दी गई है अब देखना होगा कि आगामी चुनाव को लेकर कैसे स्क्रीनिंग कमेटी जो है राजस्थान में काम करेगी, कैसे जो है फिल्टर किए जाएंगे तमाम टिकटों को लेकर, जितने भी लोग कैंडिडेट खड़े होंगे और किन कैंडिडेट को जो है चुना जाएगा और किन का टिकट कटेगा, ये देखना अब महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब देखिए कनिका, एक और चीज जो समझ आती है, राजस्थान इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है और ऐसे में लगभग ऐसा होता है कि 2-2.5 महीने पहले स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की जाती है, लेकिन इस बार कर्नाटक के फॉर्मूले पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। आप चाहे उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर कहें या फिर अब स्क्रीनिंग कमेटी जो जल्द ही घोषणा भी हो गई है, बना दी भी गई है और अब लगातार ये कार्य भी करेगी। देखिए, बिल्कुल अगर साफ तौर पर देखा जाए मेघा, तो इससे पहले अगर हम जब राजस्थान को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी तब हमने देखा था राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान ये कहा था कि पहले से ही जो है सारी रूपरेखा जो है चुनाव की तैयार कर ली जाए। लेकिन जब उसके बाद कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल की प्रेस वार्ता हुई तब उन्होंने कहा कि जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी के चुनाव आने वाले दिन में राजस्थान को लेकर होने हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को। उसके अलावा देखा जाए सितंबर के फर्स्ट वीक में ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन कैंडिडेट कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर उससे पहले की बात देखें तो मुख्यमंत्री द्वारा लगातार इस बात के ऊपर लगातार जो है जिक्र किया गया था कि अगर चुनाव होने से पहले 2 से 3 महीने पहले कैंडिडेट को चुन लिया जाएगा तो कैंडिडेट जो होंगे चुने हुए वो अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक में भी अपना चुकी है और वहां पे उनको एक जीत हासिल मिली है, एक अच्छा फीडबैक आया है पार्टी के लिए। और वही जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस पार्टी अन्य राज्यों में भी अप्लाई कर रही है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। तो कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक साबित हो रहा है, उसी फॉर्मूले को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी जो है आगामी विधानसभा की रूपरेखा। लेकिन कनिका, क्या राजस्थान में ये टिकट वितरण जो है वो टास्क नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके शायद टिकट कटे भी, सर्वे हुए हैं बहुत सारे, उन सर्वे में कहा जा रहा है टिकट कट भी सकते हैं और इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने भी किया है। तो अब ऐसे में राजस्थान टास्क नहीं बन जाएगा? देखिए बिल्कुल, राजस्थान अगर टास्क की बात करें मेघा, तो राजस्थान को विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो एक बड़ा चैलेंज जो है राजस्थान में है, क्योंकि कई ऐसे विधायक है, कई ऐसे मंत्री हैं जिनका फीडबैक जो है वो नहीं सही आया। इससे पहले जब बैठक हुई दिल्ली में तो उन सभी नेताओं का फीडबैक जो है उनके सामने रखा गया था। हाईकमान को पता है कि आखिरकार जितने भी विधायक वहां पे चुनाव जो मैदान में ऑलरेडी खड़े हैं, जितने भी सिटिंग विधायक है, मंत्री है, उनका क्या कुछ फीडबैक है। वहीं अगर बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस भी लगातार सर्वे करवा रही है और एआईसीसी भी लगातार राजस्थान में सर्वे करवा रही है। तो सर्वे रिपोर्ट तो हाईकमान के पास आ चुकी है। अब कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले से दूसरे हफ्ते में जो है टिकट वितरण का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग कहा जाता है, सूत्र ये बताते हैं और अंदर खाने से खबरें आती हैं कि लगभग 60 से 70% जो है इस बार लोगों के टिकट काटे जाएंगे और नए लोगों को जो है इस बार मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा फिल्टर प्रोसेस करने के बाद ही जो है कैंडिडेट को उतारेगी। कि जैसे कि जो स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है गौरव गोगोई को, तो उसके बाद अब जो टिकट दावेदारी होगी उनका वितरण होगा, तो जो कैंडिडेट्स जो टिकट उनके काटे गए हैं और अब काटे जाएंगे और उनको सेलेक्ट किया जाएगा, वो किस तरह से तय किया जाएगा, एलिमिनेट किस तरह से किया जाएगा? कनिका, आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल। कनिका, हर्षदा का सवाल है कि जो अब ठीक है कनिका, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। रफीक खान विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रफीक जी, स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है, सबसे पहले रिएक्शन दे दीजिए सर। बिल्कुल साहब, स्क्रीनिंग कमेटी का अभी मीडिया के थ्रू पता लगा और मैं ये कह सकता हूं कि सरकार इलेक्शन मोड में आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी पूरा अपना फोकस ये लगाए हुए है कि हम कैसे अगली बार सरकार बनाएं। और जैसे अभी आपने देखा कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जी के दौरे राजस्थान में काफी बड़े हैं और लेकिन कहने को कुछ नहीं, कहने को जो बातें लेके जनता के बीच जा रहे हैं उसमें किसी बात में कोई तथ्य नहीं है। और ये इनसाइड, जैसे अभी बजट सेशन, ये सेशन चल रहा था विधानसभा का सत्र, तो उस सत्र में भी अभी बीजेपी जिस तरह से अपना पक्ष रख रही थी, तो उसमें भी उन्होंने अपने हाउस में अपनी लॉबी में ये तय किया कि हमें सोशल वेलफेयर की स्कीम के बारे में नहीं बात करनी है, हमें बिजली के स्कीम्स के बारे में नहीं बात करनी है, हमें बिजली को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें चिरंजीवी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें जो हमने ये जो राहत कैंप चलाए हैं इसके बारे में बात हैं और ये योजनाएं तो जनता तक पहुंच रही हैं। लेकिन मेरा सवाल सर ये है, क्योंकि अगर सितंबर में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी या जैसे कर्नाटक पैटर्न पर हम चल रहे हैं, तो क्या ऐसे में अब जब स्क्रीनिंग की जाएगी बहुत सारे नाम इसमें कटेंगे? देखिए, ये काम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स का है, जो इंचार्ज लगे हुए हैं यहाँ पर उनका है, पार्टी अध्यक्ष का है, मुख्यमंत्री सीएलपी का है और हमारी एआईसीसी की जो है पूरी गवर्निंग बॉडी है, खड़गे साहब है, इन सब का है। वो ये तय करेंगे कि कौन यहाँ आदमी कहाँ से जीत सकता है और किसको किस एंगल से लड़ाना है, उनका काम है ये। हमारा काम तो उनके आदेशों का पालन करना है और वो जहाँ से जैसे कहेंगे
उस तरीके से हमें मैदान में आना है और ये इंश्योर करना है। टिकट और ये सब बातें तो सेकेंडरी चीजें हैं। ये इंश्योर करना है कि सरकार फिर से रिपीट हो और जिस प्रेसिडेंट की बातें बीजेपी और मीडिया करती है वो मिथ इस बार तोड़ना है और कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है। लेकिन कांग्रेस के कई जो विधायक हैं, कहे सीनियर लीडर हैं, वो अपने बेटों के लिए भी टिकट के लिए टिकट मांग चुके हैं। क्या ऐसे में इस पर भी गौर किया जाएगा? सभी को अपना अधिकार है मांगने का भी और लड़ने का भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा ये सब विचार करने का काम पार्टी के लेवल पे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की है, वो उनकी एक्सरसाइज चल रही है, बहुत जबरदस्त वर्किंग उनकी चल रही है और हर एंगल पे उन्होंने वह काम कर रखा है और सीएम साहब की वर्किंग चल रही है। हमारे जो इंचार्ज सेक्रेटरी हैं रंधावा जी, राजस्थान के प्रभारी है, उनकी पूरी वर्किंग है। हमारे सेक्रेटरी सारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सबकी वर्किंग है। तो ये सब वर्किंग इकट्ठी होकर इसमें से मंथन जरूर निकलेगा और जो उनकी नजर में जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे वो बिल्कुल मैदान में आएंगे। अब चाहे कोई भी हो, वो अगर किसी का कोई भी आदमी हो सकता है, विजिबिलिटी इन क्राइटेरिया, लेकिन इन सब का जो एनालिसिस और इन सब की वर्किंग में जो सर ये अक्सर जी रफीक जी अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा होती है वो चुनाव से 2-2.5 महीने पहले होती है, लेकिन इस बार जो है इससे भी पहले हो गई, यानी कि कांग्रेस तेजी से कार्य कर रही है चुनाव के लिए। कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है जी, आक्रामक मोड में, और पार्टी सरकार बनाएगी इस और इंगित करता है। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ और राजस्थान में जब राहुल गांधी जी आए थे तब उन्होंने भी ऐसा ही कुछ इंडिकेशन दिए थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नतीजे अच्छे आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक जी तमाम बातचीत के लिए। और अब स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा तो हो गई है, चेयरमैन भी बना दिए गए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना के लिए। दिनेश हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। दिनेश, राजस्थान के लिए गौरव गोगोई, गणेश गोड़ियाल, अभिषेक दत्त, ये 3 नाम हैं जिनमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स हैं। अब इसको लेकर और जानकारी अपडेट दे दीजिए। दिनेश सुन पा रहे हैं आप? तो राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई को बनाया गया है। गणेश गोड़ियाल और अभिषेक दत्त ये मेंबर्स बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी कमेटी गठित की गई है। और देखिए आप, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कांग्रेस कर्नाटक के मोड पर ही है, या कहें कर्नाटक में जिस तरह से उसकी रणनीति रही थी उसी रणनीति के तहत अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी चल रही है और इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है। बिल्कुल मेघा, जैसा आपने कहा, देखिए जो भी रणनीति जब कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो देखिए जिस फॉर्मूले पे काम किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसी पर अब चल रही है। जैसा आपने भी बताया कि 2 महीने पहले, चुनाव से पहले ये स्क्रीनिंग कमेटी तैयार की जाती है और साथ ही साथ अब जल्दी कांग्रेस पार्टी काफी तेजी से चुनाव को लेकर काम कर रही है। जी, और हर्षदा अपने साथ दिनेश भी जुड़ गए हैं, दिनेश डांगी। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, ये स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो गया है, चेयरमैन बना दिया गया है गौरव गोगोई को और मेंबर्स भी बनाए गए हैं। अब क्या रणनीति आगे कांग्रेस की रहने वाली है? जी मेघा, देखिए कर्नाटक चुनाव का रण जीतने के बाद कांग्रेस बहुत अग्रेसिव तरीके से अन्य राज्य जहाँ पर चुनाव है उनकी तैयारी यहाँ पर कर रही है, क्योंकि समय से पहले तैयारियां करने से कई चीजें कवर अप हो जाती है। जैसा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की थी कि बहुत पहले उम्मीदवारों के चयन का काम हो जाना चाहिए, तो सितंबर तक कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। जैसा कि केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इसी के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया है, पर्यवेक्षक है वो तैनात कर दिया गया है और आने वाले दिनों में जैसा कि विभिन्न चुनाव संचालन कमेटियां, और हम लगातार पिछले 1 हफ्ते से ये खबर दिखा रहे हैं कि किसी भी वक्त बहुत जल्द स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो जाएगा। खबर पर मोहर लगी है। अब स्क्रीनिंग कमेटी मेगा क्या करेगी, जैसे
राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, तो उनको हर सीट पर 3 उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करना है, यानी 600 उम्मीदवारों के नामों का वो एक पैनल तैयार करेगी और उसमें से आप देखिए 600 में से 200 को ही टिकटों का चयन होना है। ये अलग बात है कि अन्य दलों से अगर गठबंधन करा जाता है चुनाव से पहले तो वो सीटें उन सहयोगी दलों के लिए खाली छोड़ दी जाएगी। तो एक एक उम्मीदवार हर सेक्टर से, हर समीकरण से नजर रखेगी, उनके बायोडाटा देखेगी और उसके बाद 3 नामों का पैनल बनाकर CEC यानी केंद्रीय चुनाव समिति होती है जो अंतिम मोहर लगाती है एक नाम पर, क्योंकि एक अनार 100 बीमार जैसी वाली स्थिति रहती है, टिकटों के लिए मारामारी रहती है और करीब 10 दावेदार है वो एक विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकटों के लिए दावेदारी जताते हैं। तो आप देख सकते हैं उनमें से 3 नाम पहले शॉर्टलिस्ट करना और उसमें से फिर एक नाम का चयन करना एक बहुत ही लंबा और जटिल प्रोसीजर होता है, काफी समय लगता था। पिछली बार कांग्रेस जी दिनेश, देखिए बिल्कुल जैसा कि कर्नाटक फॉर्मूले पे अब राजस्थान और बाकी राज्य में चुनाव वो लड़ा जाएगा, तो जिस तरह से अब कर्नाटक वाले फॉर्मूले पे राजस्थान में कितनी सफल हो पाएगी कांग्रेस पार्टी? ये देखिए यकीनन आप समय से पहले कोई काम कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार का चुनाव हमने देखा था कि चुनाव से 13 दिन पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, ये स्थिति थी। तो आप देखिए उम्मीदवार को कैसे तो समय मिलेगा कैंपेन करने का, उसका पूरा समय कह सकते हैं कि इन फॉर्मेलिटीज जो नॉमिनेशन दाखिल करना है इन्हीं में बीत जाएगा। तो आप समय पहले उम्मीदवार को अगर घोड़े को मैदान में उतार देते हो तो जाहिर सी बात है उसकी जीतने की स्थिति है वो यहाँ पर ज्यादा रहेगी। तो अच्छा दिनेश, एक चीज जो और है वो मैं समझना चाह रही थी, कनिका से भी ये सवाल था, आपसे भी जानना चाह रहे हैं। DK शिव कुमार का नाम चल रहा था चेयरमैन के लिए इस रेस में, मुकुल वासनिक का नाम था, इसके अलावा पवन बंसल का नाम चल रहा था। ये जो 3 नाम सामने आए हैं, राजस्थान की बात कर रही हूँ मैं, क्या खास वजह रही? जी देखिए DK शिव कुमार है, उनको मध्य प्रदेश चुनाव की कमान दे दी गई है, उनको प्रियंका गांधी के साथ अटैच किया है। तो ऑलरेडी एक चुनावी राज्य है मध्य प्रदेश, तो DK शिव कुमार राजस्थान के लिए फ्री नहीं थे। मुकुल वासनिक में एक दिक्कत ये आई कि वो राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद है और स्क्रीनिंग कमेटी का एक अहम रोल होता है उम्मीदवारों के चयन में। तो ऐसे में मुकुल वासनिक को अगर चेयरमैन करते तो पक्षपात या कई अन्य तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो जाते। संभवतः इसी के चलते उनको नहीं बनाया गया। भूपेंद्र हुड्डा का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन वो पड़ोसी राज्य हरियाणा से आते हैं, तो जाट जाति से आते हैं, तो ऐसे में उम्मीदवारों के चयन पर सवाल और संदेह खड़ा हो सकता था। ये एक वजह हो सकती है कि उनको नहीं बनाया गया। ऐसे में गौरव गोगोई जो राहुल गांधी के बेहद करीबी है और काफी तजुर्बा है, राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके पिताजी असम के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार, तो राजनीति के कह सकते हैं कि वो लंबे जानकार है, लंबे रेस के घोड़े हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी है, युवा चेहरे हैं और संभवतः वो दूसरी बार MP है। वो लगातार चुने गए, कांग्रेस की करारी हार हुई उसके बीच भी वो लगातार दूसरी बार सांसद बने। तो कह सकते हैं कि एक ऊर्जावान युवा और अनुभवी नेता के जैसा आपने कहा राहुल गांधी के करीबी हैं और देखिए जब भी कोई इस तरह की कमेटी बनती है तो एनालिसिस किया जाता है, डिकोड किया जाता है, तब नजर आता है ये इस गुट के या ये उस गुट के। ये जो 3 नाम सामने आ रहे हैं, एक आपने कहा राहुल गांधी के करीबी हैं, और कुछ खास नजर आता है इसमें? जी देखिए बाकी 2 जो बड़े नाम है सदस्य, उनका हालांकि कह सकते हैं कि ज्यादा रोल यहाँ पर रहता नहीं है, वो बड़े कोई चेहरे यहाँ पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लंबे समय से वो भी जुड़े हुए हैं पार्टी से। लेकिन गौरव गोगोई एक बड़ा नाम है और स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया को कम से कम चुनाव कैसे लड़ा जाता है, उम्मीदवार जो बातें करता है, क्योंकि तरह तरह के दावे करता है, वो बायोडाटा में इतनी चीजें लेकर आता है कि देखिए ये जातिगत संगठन मेरे पक्ष में। तो अभी मेगा क्या विभिन्न एजेंसियों के जरिए सर्वे जारी है। राहुल गांधी अपने लेवल पर सर्वे करा रहे हैं, रंधावा अपने लेवल पर सर्वे करा रहे हैं और CM अशोक गहलोत अपने सर्वे पर करा रहे हैं। तो 3-4 सर्वे एजेंसियों की जब रिपोर्ट आएगी उनको कंपाइल पहले किया जाएगा कि उनमें ग्राउंड पर जो डेटा है उस डेटा में जो 3 उम्मीदवार है उन्हीं डेटा में से उनके नाम निकाले यहाँ पर जाएंगे और फिर पहली कैटेगरी, सेकंड, थर्ड इस तरह बाकायदा जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी।